शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर आपको पाकुड़ से बताते हैं, जहां महेशपुर प्रखंड अंतर्गत इक्षानगर गारा मारा गांव में घरेलू कलह ने खौफनाक रूप ले लिया। पति ने अपनी पत्नी और 12 साल की मासूम बेटी की निर्मम हत्या कर दी। शवों को निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास में दफना दिया। जानकारी के मुताबिक गारा मारा गांव निवासी नरेश टूडू का अपनी पत्नी शर्मिला किस्कू से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नरेश ने पत्नी और बेटी की हत्या ही कर दी। वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने गांव के ही जुनाश टूडू की जमीन पर बन रहे प्रधानमंत्री आवास में गड्ढा खोदकर दोनों शवों को दफना दिया। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां अंगार पथरा कांटा पहाड़ी में तेज आवाज के साथ भूधसान से हड़कंप मच गया। इसमें एक घर ध्वस्त हो गया है, जबकि कई घरों सहित सड़क में दरार आने से लोग दहशत में दिखे। गुस्साए लोगों ने धनबाद कतरास मुख्य मार्ग को जाम और कर मुआवजा और सुरक्षित पुनर्वास की मांग की है। लोगों ने टांडा बाड़ी स्थित इस बस्ती जैसी हालत की आशंका जताते हुए सरकार और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। लोगों की नाराजगी BCCL से भी दिख रही है और पुनर्वास नहीं किए जाने पर खदान को ठप करने की चेतावनी दी है। इसको माननीय 55 पार्षद के सामने बोर्ड में भी उठाए हैं। इस मैटर को मैं नगर आयुक्त साहब के, मेयर साहब के, सारे उच्च अधिकारी के सामने बोर्ड में मैं उठाया हूं मैटर को कि अन्यथा कतरास क्षेत्र में जो भूधसान हो रहा है कहीं लोग का बसाया जाए, अन्यथा बहुत बड़ा दुर्घटना होगा। जिस दिन मैंने बोर्ड में उठाया दूसरे दिन सोनारडी में हादसा हुआ। कथा पहाड़ी में घर धस गया है और सर हम लोग का घर और हर चीज का हम लोग का व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ से हट जाएंगे तो हम लोग का व्यवस्था कहाँ मिलेगा? बोलिए, आप लोग घर दे देते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं देते हैं। सबसे पहले मेस बंद करवाइए, हम लोग का जीना हराम कर दिया है। मेस बंद करवाइए सबसे पहले। खूंटी में 22,69,657 रुपए की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। SIRB 2 बटालियन में वेतन और यात्रा मद से इस राशि की निकासी की गई। जांच में सामने आया कि दिसंबर 2019 से अगस्त 2021 के बीच कुल 28 बार फर्जी ट्रांजैक्शन कर सरकारी राशि निकाली गई। इस मामले में दोषी पाए गए SIRB 2 बटालियन के 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच 3 सदस्य वाली कमेटी ने की थी, जिसने 13 मई को अपनी रिपोर्ट DC को सौंपी थी। इसके बाद 14 मई को कार्रवाई के निर्देश दिए गए और अब प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इधर अवैध निकासी के इस मामले का आरोपी अकाउंटेंट पिछले महीने से छुट्टी के नाम पर फरार बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दोनों जैव विविधता का स्रोत है। जलीय जीवों की रक्षा नदियां करती हैं और पहाड़ों पर अन्य जीवों की रक्षा पहाड़ करते हैं। मगर इस देश में 57 साल होने जा रहा है जब देश गणतंत्र घोषित हुआ, पर आज तक नदियों की सुरक्षा संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है। तो झारखंड को पानीदार बनाना और झारखंड की मरी हुई गंदे नालों को नदी में बदलना सबसे ज्यादा आसान है। जब रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रांची से चावल की बड़ी खेप जब्त की गई। PDS का चावल जब्त किया गया है। कालाबाजारी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस ने यह एक्शन लिया है। 100 से अधिक चावल की बोरी बरामद की गई। खुले बाजार में इसे बेचने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए चावल जब्त कर लिया गया। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए JJMP के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लोहरदगा निवासी रविंद्र सिंह उर्फ रविंद्र सिंह खरवार के रूप में हुई है। DSP मुख्यालय ने बताया कि आम्रपाली परियोजना में कार्यरत NCC लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों को JJMP और प्रतिबंधित TSPC संगठन के नाम पर लगातार लेवी की धमकी दी जा रही थी। 24 जनवरी 2026 को अपराधियों ने कंपनी ट्रक में आग लगा दी थी और धमकी भरा पर्चा छोड़ा था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। JJMP का पकड़ा गया था। पुनः SP साहब के निर्देश के अनुसार से पुनः अनुसंधान के क्रम में उद्भेदन करते हुए रविंदर सिंह उर्फ रविंदर सिंह खरवार, पिता लखन सिंह खरवार, ग्राम पहाड़गिर, थाना जोबांग, जिला लोहरदगा
से कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ लाया गया है कि ये संगठन जेजेएमपी से जुड़ा हुआ है और इन तरह के लेवी लेने के गतिविधियों में लिप्त रहा है। खबर साहिबगंज से है, जहां बोरियो थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मृतक का शव एमजीआर रेलखंड के पास रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों से बरामद किया। दरअसल 21 मई को बरसिरिया गांव निवासी चंपई मरांडी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बोरियो थाना एफआईआर दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाबूनी मरांडी और मंगल टूडू उर्फ कालीदास टूडू को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकार भी कर ली। आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे आपसी विवाद की आशंका है। मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 12 तारीख से गायब थे। इस संबंध में 21 तारीख को कांड दर्ज किया गया है। बोरियो थाना में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर मृतक का डेड बॉडी, कपड़ा आदि खून से सना हुआ बरामद किया गया है। अनुसंधान जारी है। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में नक्सली संगठन के नाम पर 50 लाख रुपए की लेवी मांगने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बीजीआर कोल कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर खुद को नक्सली बताकर निर्माण कार्य रोकने और लेवी देने की धमकी दी थी। ये घटना 14 मई की रात बरदाहा गांव के पास इकड़ी नाला पर पुल निर्माण स्थल पर हुई थी। पूछताछ में दोनों ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की है। में जो कोल माइनिंग में है उससे लेवी की मांग की गई थी। टीपीसी के नाम पे एक पर्चा अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा वहां भेजा गया था और 50 लाख लेवी की डिमांड की गई थी। इसमें पुलिस ने जो है तुरंत संज्ञान लिया। इसमें एफआईआर दर्ज की गई और एक स्पेशल टीम का गठन किया गया एसडीपीओ महेशपुर के नेतृत्व में, और टीम द्वारा लगातार इसमें टेक्निकल और मैनुअल इनपुट एकत्र किया जा रहा था और इसका भी जो इसमें अपराध कर्मी संलिप्त थे उनकी पहचान की गई और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की है। जुआ खेलने और लोगों को बहला फुसलाकर धोखाधड़ी करने के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कैश, मोबाइल फोन, ताश के पत्ते और जुआ खेलने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री बरामद की। रामनगर रोड बस्ती में जुआ खेलने और ठगी किए जाने की सूचना पर छापेमारी की गई, जिसमें 35,500 कैश के साथ 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। दल का गठन किया गया तथा ताबड़तोड़ छापामारी की प्रक्रिया पूरी करते हुए रंगे हाथ 8 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया एवं उनके पास से नकद राशि 35,520 रुपये, 1 सेट ताश 52 पत्ती एवं 7 मोबाइल फोन एवं खेलने के दौरान बैठने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले दरी जिस पर बैठते हैं उसे बरामद किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रांची में आवारा कुत्तों को लेकर नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर निगम की टीम स्पेशल ड्राइव चला रही है। शुक्रवार को रेलवे स्टेशन परिसर में अभियान चलाकर 6 आवारा कुत्तों को पकड़ा गया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत कुत्तों का वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा है। वहीं जिन कुत्तों में रेबीज के लक्षण मिलते हैं उन्हें मर्सी किल किया जाता है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या शेल्टर होम की कमी है। कैचिंग करके, डॉग कैचिंग करके उनका फिर स्टेरिलाइजेशन करा के फिर उनको वहाँ कैस्ट्रेट करके उनको वापस उसी जगह पर हम लोग छोड़ देते हैं। तो एक है कि जितने भी हैं उनको कैटेगोरिकली सभी को अंकित करते हुए और सभी को पशुधन पोर्टल पे अपलोड करना है, तो उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। साथ ही साथ डॉग कैचिंग व्हीकल को भी जो है अभी बढ़ाया गया है। एक चीज़ जो हमारे यहाँ फंक्शनल था उसको अभी थोड़ा रेनोवेट किया जा रहा है। जो डॉग सेट एक शेल्टर होम था उसको थोड़ा सा उस मार्गदर्शिका के आलोक में रेनोवेट कराया गया है ताकि ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा साइंटिफिकली उसको हम लोग डील कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद लगातार आवारा कुत्तों के खिलाफ एक्शन चल रहा है और एक्शन देख सकते हैं कि हम इस समय राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पर हैं और रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर में जिसमें देखते हैं कि यहाँ पर आवारा कुत्तों को लगातार नगर निगम की जो टीम है वो पकड़ रही है। बाकायदा कैचर टीम पकड़ने के बाद कुत्तों को जिस तरीके से यहाँ पर बाकायदा पूरी टीम निकलती है, नगर निगम की डॉक्टर हमारे साथ हैं जो कि इस पूरे मामले के स्पेशल ड्राइव के नोडल ऑफिसर हैं। मैडम, ये जो आप लोगों ने पकड़ा है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है तो कैसे उसको एग्जीक्यूट कर रही हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया है उसके अनुसार हम लोग को जितने भी सार्वजनिक जगह है, खास करके स्टेशन के पास, स्कूल के आसपास जो भी मंदिर हैं, वैसे जगहों से हम लोगों को डॉग को हटाना है। तो हमारा लगातार ड्राइव चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं स्टेशन के पास हमारा ड्राइव चल रहा है और हम लोग यहाँ से डॉग कैचिंग करते हैं। करने के बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया अपनाते हैं। कभी भी काटने वाला कुत्ता रहता है ना तो उसका लार चुता है। रेबीज का कुत्ता रहता है वो लार चुता है और वो किसी न किसी को काटने खोजेगा, किसी न किसी को, या पेड़ हो या दीवार हो, कोई भी चीज़ हो। रेबीज का ये मतलब है। हम लोग उसको यूथेनाइज करते हैं। जो यूथेनाइज मतलब मर्सी किलिंग, जो कि हम लोग का अभी गाइडलाइंस में आया भी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कि हम लोग को जो रेबीज या जो ऐसे खतरनाक बीमारी जो कि ठीक नहीं हो सकती है उसमें डॉग्स को मर्सी किलिंग, यूथेनाइज हम लोग को करना है। और जो भी गाइडलाइंस हम लोग को पहले भी मिला है और अब आगे भी जो भी मिलेगा हम लोग उसके फॉलो करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का राजधानी रांची में जिस सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है उसकी एक तस्वीर है और जाहिर है कि ये ड्राइव जो है आगे भी चलता रहेगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र के देवीगुड़ी चौक के पास एक अनियंत्रित ट्रेलर सैलून की दुकान में जा घुसा। ट्रेलर पतरातू से उड़ीसा के अंगुल जा रहा था, तभी चालक को झपकी आ गई और वो गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हो गया, जबकि मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बच गए। घायल चालक को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजा गया है। चाईबासा के चकधरपुर और सोनुआ में थैलेसीमिया और HIV पीड़ितों के परिवारों से सिविल सर्जन ने मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने मरीजों के इलाज के बारे में जानकारी ली। सिविल सर्जन ने सोनुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्था, साफ सफाई और मरीजों को मिलने वाली सुविधा का जायजा लिया। रोगी हैं सोनुआ और चकधरपुर में एक डीसी महोदय के द्वारा एक समिति गठन की गई थी और उस समिति के मैं भी मेंबर हूं और उसके आलोक में हम लोग ने उनके घर वालों से मिलने के लिए आया था, सोनुआ के और सीकेपी में भी। दिल्ली के लाल किला मैदान में 24 और 25 मई को जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले से भी करीब 200 लोगों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। जनजातीय सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों ने रवाना होने से पहले कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक समागम के माध्यम से केंद्र सरकार से अपने हक और अधिकार को सुरक्षित करने की मांग रखी जाएगी। तो हक और अधिकार सुरक्षित रखने की मांग को लेकर अब दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम होने जा रहा है। ये तारीख 24 और 25 मई की बताई जा रही है जब लाल किला मैदान में ये समागम होगा और केंद्रीय गृह मंत्री इसमें मुख्य अतिथि होंगे। देश भर से लाखों लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि 200 लोगों का प्रतिनिधिमंडल रवाना हुआ है। जो कन्वर्टेड है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जो ये आए दिन होते जा रहे हैं, इनको पूरी तरह से डिलिस्टिंग करना। अल्पसंख्यक की तरफ हम लोग चल जाते हैं तो ये संस्कृति छोड़ने के बाद भी हमारे आज भी लोग हैं जो अपना संस्कृति नहीं मानते हैं, लेकिन इन आरक्षण का लाभ उन लोग ले रहे हैं जो हमारे परंपरा छोड़ चुके हैं। इनके लिए हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा इस जनजातियों को एक नए सूची से डिलिस्टिंग की सूची बनाया जाए और जो भी खूंटी में 22,69,657 रुपए की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। SIRB 2 बटालियन में वेतन और यात्रा मद से इस राशि की निकासी की गई है। जांच में सामने आया कि दिसंबर 2019 से अगस्त 2021 के बीच कुल 28 बार फर्जी ट्रांजैक्शन कर सरकारी राशि निकाली गई। इस मामले में दोषी पाए गए SIRB 2 बटालियन के 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
सांस्कृतिक समागम जो पूरे देश भर के जनजाति इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे हैं। प्रत्येक जिला से, पूरा भारत से जनजाति समाज के लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। जनजाति समाज की जो व्यवस्था है, उनका रीति रिवाज, उनकी पूजा पद्धति, उनकी परंपरा, यह सब टूट रहा है। इसलिए आज सभी जनजाति समाज को इस दिशा में एक कदम उठाने की जरूरत है और इसी दिशा में ये जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से ये राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम तय है। और इसी के साथ